मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, हमने इस सत्र का आरंभ नवीन पल्लव के पाठ 1 मेरा देश इस कविता से किया था, जिसमें हमने कविता का सस्वर वाचन किया, इसके अर्थ को समझा और कल मैंने इसी कविता के भावार्थ को और इसके प्रश्न उत्तर को PDF के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। आज हम इसी कविता के अभ्यास कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में व्याकरण बोध जो अभ्यास कार्य है उसे क्रमागत ढंग से करेंगे। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। आइए हम इसे पढ़ते समझते हुए अपनी पाठ्य पुस्तक में हल करें। जिन बच्चों ने इसे पहले से ही कर रखा है वे बच्चे फिर से वीडियो देखते हुए समझते हुए इसे पुनः अपनी पाठ्य पुस्तक में हल करेंगे। ठीक है, आइए हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न क, जिसमें दी गई क्रियाओं को तीनों रूपों में, काल के तीनों रूपों में लिखना है। क्रिया हम सभी जानते हैं बच्चों कि जो शब्द हमें किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड्स है ना, उठना, बैठना, चलना, हंसना, रोना, गाना, खाना, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। और क्रिया शब्दों का काल के अनुसार वाक्य में प्रयोग होता है ना। मैं सुबह जल्दी उठ गई, हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगी, उठ गई, उठना, उठूंगी। हमने काल के अनुसार उस शब्द को बदल दिया। आइए इसी तरह हम कुछ शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जिसे पढ़ते हुए काल के तीनों रूपों में बदले रूप में इसे पढ़ेंगे और आप इसे पढ़ते समझते हुए अपनी पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे। हमारा पहला शब्द है बच्चों चूमना, जिसे आपकी पुस्तक में ही हल किया गया है। चूमता है, चूमा, चूमेगा। ठीक है, अगला शब्द है हमारा संवारना, जिसे हमने ब्लैक बोर्ड पर पहले ही हल करके रखा है। संवारता है, स पर चंद्र बिंदी, व पर आ की मात्रा, रहता, संवारता है, संवारा, संवारेगा। नेक्स्ट है नंबर 3 गाना, गाता है, गाया, गाएगा। नंबर 4 है दिखाना, दिखाता है, दिखाया, दिखाएगा। नंबर 5 है सुनाना, सुनाता है, सुनाया, सुनाएगा। नंबर 6 है बढ़ाना, बढ़ाता है, बढ़ाया, बढ़ाएगा। इन सभी शब्दों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हुए सस्वर साउंड रीडिंग के साथ पढ़ते हुए लिखिएगा। आगे हम क्वेश्चन ख की तरफ बढ़ रहे हैं। समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं मात्र समानार्थी शब्द जो सेम अर्थ बताते हैं, वर्ड मीनिंग है ना, पर्यायवाची भी इसे कहते हैं। तो मात्र का समानार्थी शब्द मैंने लिखा है माता, म पर आ की मात्रा माँ, त पर आ की मात्रा माता, माँ, जननी, अम्बा, अन्य भी इसके शब्द हैं, है ना। नेक्स्ट शब्द है हमारा स्वर्ण। स्वर्ण मतलब होता है बच्चों सोना, गोल्ड, है ना। आइए इसे हम लिख रहे हैं, स पर ओ की मात्रा सो, न पर आ की मात्रा सोना। तीसरा शब्द है हमारा सिंधु। सिंधु मतलब होता है सागर, समुद्र। सिंधु, सागर, स पर आ की मात्रा छोटा सा ग र, छोटा स पर आ की मात्रा खाली ग र, सागर। अगला शब्द है आकाश, जिसका समानार्थी शब्द नभ, गगन, व्योम आदि हैं। हमने गगन लिखा है। ठीक है, आप दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं पर मात्रा ध्यान देकर लिखिएगा। अंतिम शब्द है भूमि। भूमि से समानार्थी शब्द हमने लिया है धरा, जिसके अन्य शब्द हैं भू, धरती, धरणी, धरित्री आदि। ठीक है, आइए हम समानार्थी शब्दों को दोहराएं। माता, सोना, सागर, गगन, धरा।
इन दोनों अभ्यास कार्यों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में हल कीजिए। बच्चों, हमारा अगला कार्य है दिए गए शब्दों को इस तरह हमें वाक्य में प्रयोग करना है कि इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। पहले इन शब्दों को पढ़िए। देखिए, सुना, सुना, है ना, इसके उच्चारण में सिमिलैरिटी है, एक जैसा उच्चारण लग रहा है, जबकि स्पेलिंग और अर्थ दोनों के भिन्न हैं। ऐसे शब्दों को हमने व्याकरण में पढ़ा है कि यह शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, सुनने में एक जैसे पर अर्थ जिसका अलग होता है। तो आइए हम इन्हीं शब्दों पर आधारित वाक्य बनाते हैं। इन वाक्यों को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, आप इसे पढ़कर अपनी पुस्तक में लिखिए। सुना, सुना मतलब लिसन, है ना, सुना मैंने गाना सुना। सुना, सुना मतलब वीराना, बच्चों के बिना घर सूना लगता है, या लॉकडाउन में शहर सूना लगता है। कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड है कल। कल मतलब टुमारो, है ना, हिंदी में दोनों कल को, पिछले और अगले दोनों को कल ही कहा जाता है, बीता हुआ कल या आने वाला कल। और अगला है काल। काल का अर्थ होता है समय। कल, कल मैं जल्दी घर लौटा, कल मैं मंदिर गया, कल मैंने कहानी की किताब पढ़ी, कल मैंने चित्र बनाया, है ना। नेक्स्ट है काल, समय। कोरोना काल भयावह है ना, कोरोना का जो ये पीरियड चल रहा है, ये फेज बड़ा ही डरावना है। तीसरा शब्द है हमारा बुद्ध और बद्ध। बुद्ध मतलब होता है बच्चों ज्ञानी, ठीक है, और बद्ध मतलब होता है निश्चित, डिसाइडेड जो होता है, हम ऑर्डरली जो करते हैं। अब बुद्ध से हमने वाक्य बनाया है, हम युद्ध और बुद्ध में कुशल हैं। हम युद्ध और बुद्ध में कुशल हैं, प्रवीण हैं, दोनों में माहिर हैं। अगला है बद्ध, मैं अपना काम क्रमबद्ध तरीके से करती हूँ। इस तरह हमने ये 3 वाक्य भी बनाए हैं। बच्चों, उन्हीं वाक्य प्रयोग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा अगला शब्द है शब्द 4, जग और जाग। जग, जग मतलब हम सभी जाने ना, संसार, विश्व। तो जग, जग से हमने वाक्य बनाया है, जग सुंदर है। जाग, जाग मतलब जागना, अवेक। मैं प्रातः जाग गया, है ना, मैं सुबह जल्दी जाग गया, मैं प्रातः जाग गया। 5th शब्द है तन और तना। तन मतलब शरीर, देह। तना मतलब जो पेड़ का तना होता है, पेड़ की जो बॉडी होती है ना, मेन स्टेम होती है। तन, मेरा तन स्वस्थ है, आधा स व आधा सा आधा था यह, स्वस्थ है। तना, बरगद का तना मोटा है। इन सारे वाक्यों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़कर लिखिएगा। मेरे कुछ बच्चों ने ऑनलाइन वीडियो के समय ये वाक्य बनाए हैं, तो वो बच्चे केवल पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी यह कार्य पूरा नहीं किया है उसे पूरा करेंगे। और जिस दिन जिस कार्य को आप तक पहुंचाया जाए उसे उसी दिन करने का प्रयास कीजिए, अपने कार्य को अधूरा ना छोड़िए। आगे हम बढ़ते हैं सोच विचार। इसके उत्तर हम पढ़ ले रहे हैं। सीता के पिता का नाम है जनक। जनक लिखने का भी प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया था? अर्जुन को, जिसमें कर्म करो फल की इच्छा न करो, यह ज्ञान दिया गया था। तीसरा है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। और प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती, इन नदियों का संगम होता है। आप इन सारे कार्यों को अपनी पाठ्य पुस्तक में हल करेंगे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।